रिश्तेदारों से मिलने अपने आबाई गांव आया। चंद दिन रहा और जाते वक्त घर वालों से कहा कि ये मेरे दादा की कब्र है, इसके साथ मुझे दफन करना। और आखिरकार नतीजा क्या निकला? जवानी की मोहब्बत इस जवान का सर ले गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से है, जहां पर एक फैमिली रहती है जिसमें मर्द जिसका नाम है सैम इब्राहिम और उसकी बीवी का नाम है सूफिया और इनका एक 6 साल का बच्चा है। अब इनका तल्लक जो है वो हिंदुस्तान केरला से है और ये हर साल 2 हफ्ते के लिए हिंदुस्तान अपने रिश्तेदारों से मिलने आते थे छुट्टियों में। इस साल भी ये लोग उसी तरह से आए हैं छुट्टियों में मिलने के लिए। और जो सैम है वो अपने घर वालों को कहता है कि ये मेरे दादा की कब्र है और मैं मरने वाला हूँ, ये शायद मेरा आखिरी चक्कर है और मेरे मरने के बाद मुझे मेरे दादा के बिल्कुल बगल में दफन करना है। घर वाले बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये पागल हो गया है। उसको डांटते हैं, बुरा भला कहते हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? वजह कोई नहीं बताता। अब छुट्टियां खत्म हुई, टिकट्स लिए, बोर्डिंग पास लिए और जहाज में बैठे और वापस पहुंच गए मेलबर्न। वहां पहुंचकर एक दिन गुजरा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन सुबह जब सूफिया उसकी बेगम उठती है तो देखती है कि उसका शौहर जो है बेसुध पड़ा है। उसका जिस्म जो है वो ठंडा हो चुका है, बिल्कुल हिलजुल नहीं रहा। अब सूफिया उसको हिलाती है, नहीं हिलता। फिर उसके चेहरे के पास जाके देखती है, सांसें भी रुकी हुई हैं, तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल करती है। मेलबर्न है, 1-2 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई। डॉक्टरों ने आके देखा, उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गए। पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब जो इब्तदाई रिपोर्ट आई उसके अंदर बताया गया कि इसने कोई मेडिसिन ली है ओवरडोज, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। अब वो मेडिसिन किस चीज़ की है? सूफिया से बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से ये डिप्रेशन में थे। मैंने कई बार पूछा कि क्या मामला है, तो इन्होंने मुझे बताया नहीं। और इस तरह से इन्होंने हिंदुस्तान में भी अपने वालिदैन से ये बात की थी कि मैं मर जाऊं तो मेरे जो बॉडी है उसको मेरे दादा के साथ दफन करना। अब पुलिस को चक्कर दिया जा रहा है। यहाँ पर फैमिली जो है उसको बता दिया गया। फैमिली परेशान है। सूफिया ने जो मामला थे उनको देखा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल की, डेड बॉडी ली और हिंदुस्तान आ गई। अब सैम की जो कब्र है वो बिल्कुल उसके दादा के साथ बना दी गई। अब सोफिया वहां पर तकरीबन 9 दिन रही उसके मौत के बाद। अब 9 के 9 दिन उसने तक कब्र के ऊपर ही गुजारे हैं। बीच में 1-2 बार उसको उठा के घर ले गए, लेकिन वो रोती धोती फिर वापस पहुंच जाए। 9 दिन पूरे हुए। सूफिया, उसके घर वालों ने समझाया कि बच्चे को लेके जाओ, इसकी तालीम का मसला है, तालीम खराब हो रही है, इसके आने वाली जिंदगी के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ेगा। तो सूफिया बच्चे को लेती है, जहाज में बैठती है, वापस पहुंच जाती है। अब सूफिया रोजाना अपने सास और ससुर को कॉल करती थी शुरू में। उसके बाद उसने हर हफ्ते उनको कॉल करनी, उनसे मामलात पूछने, उनको अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो पूछनी। अब सास और ससुर जो है ना वो और दूसरे रिश्तेदार बड़े खुश थे कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, कि हमारा बेटा था तब तो हमारा ख्याल रखती थी, अब बेटा नहीं है तब भी हमारा बड़ा ख्याल रखती है, हमारी खैर खबर रखती है। 9 महीने तक ये काम ऐसे ही चलता रहा। 9 महीने के बाद 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए। घर वाले परेशान हैं कि सूफिया की कॉल नहीं आ रही। अब उन्होंने वहां पर किसी रिश्तेदार को कॉल की कि इस तरह से सूफिया हमें कॉल करती थी, अब उसकी कॉल नहीं आती, जरा खबर तो लो। अब वो रिश्तेदार पहुंचा सूफिया के घर। वहां जाकर उसने जब जायजा लिया तो उसने कॉल की। उसने कहा कि सूफिया की आवाज मैं तो क्या आप भी नहीं सुन सकते और पता नहीं कब तक नहीं सुन सकते। सब परेशान कि क्या हो गया। वो कहता कि सूफिया जो है इस वक्त जेल में है और आपके बेटा जो था वो मरा नहीं था, उसको कत्ल किया गया था और वो सूफिया ने कत्ल किया था। घर वाले परेशान कि सूफिया इतनी अच्छी, उसने कत्ल क्यों कर दिया, क्या वजह बनी? अब सूफिया जब जेल में है उससे इन्वेस्टिगेशन हुई और ये सूफिया पकड़ी कैसे गई। जो फाइनल रिपोर्ट थी, एक तो इब्तदाई रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये ओवरडोजिंग की वजह से कत्ल हुआ है, लेकिन फाइनल जो रिपोर्ट आई है, ऑटोप्सी रिपोर्ट, उसके अंदर उन्होंने बताया, एक एक चीज लिखी हुई थी कि इसको जहर दिया गया है और जहर किस तरह से दिया गया वो भी चीजें बताई गई। अब सूफिया को पकड़ा गया। सूफिया फिर बोली फर जब उससे इन्वेस्टिगेशन की गई। सूफिया जब हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी पढ़ती थी ना,
तो उसका एक बॉयफ्रेंड था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, सूफिया अपने घर, वो अपने घर। तो कुछ मामला ऐसे हुए कि राब्ते ना रहे। सूफिया का रिश्ता आया सैम का, इसकी शादी हो गई, सैम उसको लेके बाहर चला गया। अब सूफिया एक दिन बाजार में घूम रही थी तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मुलाकात हो जाती है। अब मुलाकात हुई, चाय शाय पी, उसके बाद दोनों की कुर्बतें फिर से बढ़ने लगी, एक दूसरे को फिर से चाहने लगे। अब जवानी की मोहब्बत थी, जोश मार रही थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, एक मर्द की बीवी हूँ। अब यहाँ पर सूफिया का जो बॉयफ्रेंड था उसने कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन पहले शौहर के होते हुए शादी कैसे हो। तो इस पर उसने कहा कि हम उसको ख़त्म कर देते हैं। सूफिया को उसने, इसके बॉयफ्रेंड ने जहर वाली गोलियां ला के दी, इसने ऑरेंज जूस के अंदर मिक्स की और अपने शौहर को पिला दी। अब आपके पास एक सवाल और होगा कि सैम को कैसे पता था कि वो मर जाएगा। अब सैम की जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट बनाई है, सैम ने अपने बारे में किसी को नहीं बताया था। उस रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने ये कहा कि जब सैम को ये पता चला कि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर है तो वो डिप्रेशन में रहने लगा। इस डिप्रेशन में कि उसकी बीवी किसी और के साथ मुलाकातें करती है, किसी और के साथ रंगरलियां भी मनाती है, इसी डिप्रेशन के अंदर वो महसूस करने लगा था कि इस वजह से उसकी मौत हो जाएगी। उसका दम घुट रहा था क्योंकि वो बात किसी को बता नहीं पा रहा था और हजम उससे हो नहीं रही थी। तो ये वजह थी जिस वजह से उसने कहा था कि मैं शायद मर जाऊंगा और मुझे मेरे दादा के साथ दफन कर देना। अब इस कहानी के अंदर आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है? जवानी की मोहब्बत थी, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, आपका मियाँ है, हंसी खुशी की जिंदगी गुजर रही है, तो फिर उस शख्स को इस जिंदगी में दाखिल करने का क्या मकसद है? हाँ, अगर वो दोबारा आपकी जिंदगी में आ ही गया है तो पहले शौहर से कहेंगे आपको डिवोर्स दे दे, तलाक दे दे, आप जाके दूसरी शादी कर लें। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। जबकि यूरोप के अंदर तो आज़ादी, आप औरत की हुक्मरानी चलती है। अब उसने सोचा कि इसकी जायदाद भी मेरी हो जाए और जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था वो भी मेरा हो जाए और मैं फिर से आज़ादी की ज़िंदगी गुजारूं। तो उसने ये सोचते हुए ये सारे इकदाम किए, लेकिन वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो तगड़ी थी, आखिरकार पकड़ी गई। अंजाम, बुरे काम का बुरा अंजाम है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।